लोगों ने बोला कि उनसे ये कहिएगा कि उनको उमर अब्दुल्ला का जम्मू में हिंदू कमांडर भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहें, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वाज ए स्लोगन ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। वो कहते थे शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख का। ये एक ऐसी पार्टी में है, वो पार्टी इतनी हिंदू फ्रेंडली पार्टी नहीं है। क्या ये अजय सदोत्रा का स्टैंड जो है जम्मू की जो हिंदू बहुल जनसंख्या है उसके साथ ये बिट्रे नहीं है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, जिस पर इल्जाम लगते हैं कि उसने 87 का चुनाव रिग किया, जिस पर इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने तमाम मौकों पर जम्मू कश्मीर की मसलों को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। दैट इज नॉट द केस, इट इज प्रोपेगेंडा। अब डोगरी में कहते हैं कि दो लेडीज बड़ी सहेली थी आपस में। एक सहेली पूछती है दूसरी सहेली को कि तेरी बहू कैसी है, तो वो तो बड़ी अच्छी है। दूसरे ने कहा ऐसा नहीं करना, ये सिर चढ़ जाएगी, कोई ना कोई नुक्स निकालो। तो फिर ऐसे करो, आटा गूंदते हिलती है ना, जब आटा गूंदना शुरू करे तो छोड़ डाल देना, तो आटा गूंदते क्यों हिलती है। यू गॉट माय पॉइंट। लोग ये पूछते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को क्या एक हिंदू सीएम मिल सकता है इस राज्य को? वोट दीजिए। सीएम बनना चाहते हैं? ये तो लोग बनाते हैं। मैं जम्मू के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बीजेपी की जो बातें हैं उनमें गुमराह मत होजिए। बीजेपी ये इल्जाम लगाती है कि अजय सदोत्रा के होते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे विचार करती है कि कश्मीर में श्रीनगर में मौजूद जो शंकराचार्य हिल है उसका नाम तख्ते सुलेमान कर दिया जाए। शंकराचार्य को तख्ते सुलेमान शुरू से कहा जाता है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि उनको जम्मू के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जम्मू के लोगों को गलत मजहब के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हमारी चुनाव यात्रा जम्मू आ चुकी है और हमारे साथ फ्रेम में आपको अजय सदोत्रा दिख रहे होंगे जो जम्मू नॉर्थ सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो लोगो है, सिंबल है, वो तो लगा ही हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे जम्मू नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अजय सदोत्रा से हम बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं कुछ ट्रिविया सॉल्व कर देना चाहता हूँ। ट्रिविया ये कि जब आप आते हैं पूछते हैं लोगों से अजय सदोत्रा कौन है, तो वो लोग बताते हैं कि वो चावल वाले चाचा हैं। फिर कुछ लोग बताते हैं कि वो उमर अब्दुल्ला के जम्मू में कमांडर हैं। कुछ लोग बताते हैं कि वो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती दिलाने वाले नेताओं में से एक हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो कुछ उन लोगों में से हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स लंबे समय तक ख़ास समुदाय की तरफ केंद्रित रही और मुस्लिम केंद्रित रही, उसके कुछ सजग हिंदू चेहरों में से, एक्टिव हिंदू चेहरों में शामिल हैं। 96 में चुनाव लड़ा, फिर बाद में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी बने राज्य की सरकार में, और अब चुनावी कैंपेन में फिर से मैदान में हैं। कैसे हैं सर? मैं 96 में मैंने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त भी गवर्नर रूल था। 96 में, एक सेकंड, मैं 96 में चुनाव, सॉरी 96 के चुनाव पे आता हूँ, लेकिन मैं कंटेक्स्ट क्लियर कर दूँ। 87 के बाद 87 के चुनाव में धांधली की चर्चाएं आपने और हम लोग पुराने वीडियोस में सुनी। उसके बाद 89 में चुनाव हुआ और उसके बाद 96 में चुनाव हुआ। बहुत फ्रैक्चर्ड रहा यहाँ का चुनाव का सिस्टम। और 96 के चुनाव की आप बात कर रहे हैं जहाँ से आपका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। जी बताइए। पॉलिटिकल करियर तो मेरा 76 से शुरू हो गया, सिंस वी जॉइंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद हमने म्यूनसिपल इलेक्शन भी लड़ी, असेंबली इलेक्शन भी लड़ी। तो उसके बाद हमको मौका मिला 96 में लड़ने का। इन 96 आई वन द इलेक्शन। और जो ही हमने इलेक्शन लड़ी तो हमें पार्टी ने मिनिस्टर बना दिया। फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार थी। तो जब हम मिनिस्टर बने तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि लोगों ने आपको चुना है तो लोगों को फ़र्क नज़र आना चाहिए कि हमने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार चुना है तो हमको चेंज आई है। चेंज मीन्स कि ही वाज टेलिंग कि इतने डेवलपमेंट करो कि लोग कहेंगे वाकई चेंज जो थी इट वाज फॉर अवर बेटरमेंट। तो हमने काफ़ी अपनी तरफ से डेवलपमेंट की। और ख़ासकर अगर आप मैं पहले मर्द से 96 में जीता। तो जब 96 में मैं कैंपेन के लिए जाता था तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि पजामा मुझे कंधे पे रखना पड़ता था। क्या रखना पड़ता कंधे पे? पजामा। पजामा? हाँ। और ये जूता हाथ में पकड़ना पड़ता था। ऐसा क्यों? नाले थे। अच्छा। और वहाँ नाला क्रॉस करने के लिए जहाँ तो वर्कर्स मुझे उठा के ले जाते थे, जहाँ वो एक भैंसे वाली रेडी होती थी उसमें बैठ के चले जाते थे, और कभी ट्रैक्टर पे कभी ट्रॉली पे। तो आज तो परमात्मा की
कृपा है, जब से मैं अब तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं बाहर आ गया, तो उसमें आप देखेंगे कि लास्ट कॉर्नर तक आज आप गाड़ी ले जा सकते हैं, लास्ट लेन तक आप मोटरसाइकिल ले जा सकते हैं। तो हमने कोशिश की कि डेवलपमेंट करें। अब क्योंकि वो रिज़र्व हो गई, सच मानिए कि मुझे मड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने बड़ा प्यार दिया, मड़ में है ना। मड वालों ने। अब जब वो रिज़र्व हो गई तो मैं शिफ्ट किया अपने जम्मू नॉर्थ में। इट इज़ जस्ट अडजॉइनिंग मड, और वो भी सब अर्बन थी। इट इज़ सब अर्बन प्लस अर्बन, यहाँ दो हैं, वहाँ सिर्फ सब अर्बन था। तो यहाँ भी आके मैंने लोगों से रब्ता किया, बात की, तो मैं जम्मू नॉर्थ के लोगों का मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया। मैं जहाँ भी गया इन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया, और मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं जितना इनके बीच में जाऊँगा इतना ये ज़्यादा लाइक करेंगे। तो हमने वही किया है, और उसी का नतीजा है कि आज जो हमारा कैंपेन है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, और फुर्सत नहीं होती है हमें, रात को 12 बजे तक मीटिंगें होती हैं। आज तो उमर अब्दुल्ला साहब का जलसा है, तो भी आ रहे हैं जम्मू आ रहे हैं। अगर वो जलसा नहीं होता तो हम इस वक्त फ्री नहीं होते। साल 2008 के चुनाव में उस समय क्या हुआ था, जब अमरनाथ लैंड एजिटेशन चल रहा था और उस समय बहुत सारे नए नए नाम पहुंचे थे असेंबली में। वो उसी समय के नाम में लंगेट विधानसभा पे इंजीनियर रशीद का नाम आता है, मतलब जो बड़े नाम उसमें, जो अब बड़े नाम हैं, असेंबली में पहुंचते हैं। तो साल 2008 के चुनाव में क्या हुआ था, उसकी कहानी थोड़ी बताइए। 2008 के चुनाव में कुछ नहीं हुआ था, वो लैंड रो की एक बात बनी थी। सर बताइए ना, थोड़ा बताइए, दर्शकों को बताइए हुआ क्या था। वो एक अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में था कि वहाँ एक ज़मीन पर शायद वो कुछ करने लगे थे। एक इम्प्रेशन ये था कि इस लैंड को ये शायद किसी बाहर के आदमी को दे देंगे। उस सिलसिले में यहाँ थोड़ी रिजेंटमेंट थी। कश्मीर में रिजेंटमेंट क्यों देनी है, जम्मू में क्यों नहीं देनी है। यहाँ जम्मू और कश्मीर में इस किस्म की बात होती रहती है। तो उस सिलसिले में वो चला, लैंड रो चला, और आप हैरान होंगे कि उस वक्त ऐसा लगता था इलेक्शन नहीं हो सकते। ऐसा लग रहा था उसमें? हाँ, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन ड्यू थे, ऐसा लग रहा था नहीं होंगे। मगर इलेक्शन जो हुए, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब ने, जब मनमोहन सिंह साहब ने उनको बुलाया तो इन्होंने जब हाँ की तब इलेक्शन की तरफ गवर्नमेंट चली और इलेक्शन कमीशन चली। अदरवाइज वो एक इम्प्रेशन था कि यहाँ इलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। और मैं समझता हूँ फारूक साहब ने, उमर साहब ने अगर उस वक्त हाँ की तो वो रियासत के हक़ में भी था और देश के हक़ में भी था, क्योंकि लोगों का जो आपस में तनाव था वो थोड़ा कम हो गया। लोगों की टेंशन इलेक्शन की तरफ हो गई, नहीं तो उस वक्त तनाव बहुत ज़्यादा था, एक दरार सी पड़ गई थी। इस इलेक्शन ने उस दरार को फिलअप कर दिया। और फिर हमने उस वक्त गवर्नमेंट बनाई, बेशक चेहरे जो भी आए, गवर्नमेंट हमने कोलिशन में बनाई उसके साथ, कांग्रेस के साथ, और उस कोलिशन में मैं मिनिस्टर रहा। मैं फारूक साहब के साथ भी मिनिस्टर रहा, उमर साहब के साथ रहा। जब उमर साहब के साथ रहा, मेरे पास प्लानिंग डेवलपमेंट था, मेरे पास लेबर एम्प्लॉयमेंट था, और यही डिपार्टमेंट थे। तो हमने कोशिश की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके की। और उमर अब्दुल्ला साहब का एक तरीक़ाकार ये था कि सपोज यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे झगड़ा चला कि गवर्नमेंट ने हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है। उमर साहब को पता था कि एक देंगे तो कश्मीर वाले कहेंगे मुझे नहीं मिला, जम्मू वाले कहेंगे मुझे नहीं मिला, तो दोनों एक एक दोनों को चाहिए, होना चाहिए। उन्होंने टोटल कैबिनेट ले गए मनमोहन सिंह साहब के पास, तो उनके पास कहा जनाब हमारा ये मसला है कि हमको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो जम्मू कश्मीर में 2 दे दीजिए। अच्छा, उमर साहब ने बोला। उमर साहब ने, तो प्राइम मिनिस्टर साहब मान गए। आई एम ग्रेटफुल टू उमर साहब एंड दिस मनमोहन सिंह साहब आल्सो कि इन्होंने मान लिया, और आज 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है। अच्छा जी, ये बताइए, मतलब बड़ा रोचक है कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने आपके लिए प्रचार किया, उमर अब्दुल्ला आज आ ही रहे हैं, सबको पता है। और उमर अब्दुल्ला के आने के पहले उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे आपके लिए प्रचार कर चुके हैं। मतलब मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, लेकिन कश्मीर में प्रचार करने के बाद जम्मू संभाग के जिस पहले इलाके में उन्होंने प्रचार किया वो आपके लिए किया, उनके दोनों बेटों ने।
और अभी तो कश्मीर के कुछ इलाकों में घूम रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर में चुनाव बचा हुआ है। तो आपने 3 जनरेशन के साथ उस फैमिली के किया है। बच्चों को छोड़ देते हैं, नए वालों को, अभी पॉलिटिक्स में नहीं आए। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, इन दोनों में से किसके साथ काम करना ज़्यादा मज़ेदार या ज़्यादा रोचक रहा है? ज़्यादा मतलब आपके लिए कठिन सवाल हो सकता है थोड़ा। नहीं, कठिन नहीं है। यहाँ तक मिनिस्ट्री का तल्लक है, दोनों के साथ बड़ा मज़ा है। दे विल नेवर इंटरफियर। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि जब आप मिनिस्टर हैं तो कोई इंटरफियर ना करे, आप काम करिए। कहीं आपको रुकावट आती है, आप चीफ मिनिस्टर से बात करिए। बाकी अगर आप डिलीवर करते हैं तो चीफ मिनिस्टर फारूक साहब थे, जो उमर साहब थे, दे विल फील हैप्पी एंड अप्रिशिएट। मैं फूड मिनिस्टर रहा फारूक साहब के साथ। तो अमूमन क्या था कि यहाँ जब गवर्नमेंट आने से पहले फूड का क्राइसिस रहता था। तो फारूक साहब ने मुझे कहा, देखो भाई अब ये मिनिस्ट्री आ गई है तो इंश्योर का क्राइसिस कोई नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना था और परमात्मा की कृपा थी कि दिल्ली में जो मिनिस्टर साहबान थे उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। उसमें सुरजीत सिंह बरनाला साहब थे, रघुवंश प्रसाद जी थे, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया और हमने कोई शॉर्टेज नहीं आने दी। क्योंकि एक गवर्नमेंट जो होती है ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो लोगों की नब्ज़ जानती है। जो गवर्नर रूल होता है ना, किसी को चावल मिला नहीं मिला, आटा मिला नहीं मिला, दे डोंट बादर। हम तो बड़े काशिश रहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो किसी भी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उसके इट वॉज वेरी नाइस टू वर्क विद बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम वर लिबरल रिजर्विस्ट कि नो इंटरफेरेंस। ज़्यादा गुस्सा कौन करता है दोनों लोगों में से? मैं भी उमर अब्दुल्ला साहब का लंबा इंटरव्यू करके आया हूँ, लगभग 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू हुआ है। फारूक अब्दुल्ला का हो नहीं पाया, और भी कुछ कई सारे नेताओं का, इंजीनियर रशीद का किया, सज्जाद लोन का किया, महबूबा मुफ्ती की बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती है उसका भी किया, और भी कई सारे नेताओं का किया। और ऑफ द रिकॉर्ड में कई सारे नेता ये बताते हैं कि दोनों नेताओं के टेम्परामेंट में बड़ा अंतर है। लेकिन चूंकि आपसे सुनना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है। दोनों में से कौन ज़्यादा गुस्सैल है, कौन ज़्यादा मतलब शार्प है? थोड़ा कठिन लाइन है आपके लिए, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप बताइए थोड़ा खुल के। यहाँ तक शार्प का तल्लक है, दोनों शार्प से। यहाँ पे नहीं। नो आई एम टेलिंग यू वेरी जो हकीकत है, ठीक है। बोथ आर शार्प, politically sharp, vis-a-vis people's problem sharp, and they would like to go to the remotest areas to know the problems of the people and try to address the problems. I will remember when Kargil was there, during Kargil War, 99। there was huge pressure from international community कि वो वहाँ जो है क्राइसिस हो जाएगा फूड का या कुछ हो जाएगा। मगर फारूक साहब ही आस्क्ड मी कि आप जाइए वहाँ, करगिल जाइए। मिड ऑफ वार आई वेंट टू करगिल। वॉर के बीच में? मिड ऑफ वार, व्हेन आई क्रॉस द डोर, द्रास सेक्टर, that is the coldest area. When I crossed the Dras, you will be surprised कि there was a shelling just 500 meters from our vehicle, away from 500. जहाँ पे गाड़ी से 500 मीटर दूर बमबाजी हो रही थी, बम पड़ रहे, शेल पड़ रहे थे। I remember one colonel साहब came, he said we are going to give you covering fire. अच्छा। तो आप उससे चले जाना। अच्छा। तब चले गए। तो वहाँ हमने इंश्योर किया। उस दौरान भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कितना एक इंटरेस्ट होता है कि लोगों को किसी किस्म की मुश्किल ना आए। नहीं तो करगिल वार में हम भी कहते हैं यार सो जाओ घर में, कहाँ बम में जाना मरना। बट व्हेन फारूक साहब टोल्ड मी कि यू शुड गो टू द करगिल एंड लास्ट विलेज ऑफ दिस ले एंड टू श्योर दैट फूड सप्लाई इज नॉर्मल। और उमर साहब के साथ ऐसा कोई किस्सा? उमर साहब के साथ ये था कि आई वॉज प्लानिंग मिनिस्टर। तो वंस ही वेंट टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसी में आए? मड़ में। अच्छा। तो वहाँ लोगों ने डिमांड्स रखी उनके सामने। तो वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा, उन्होंने बड़ा कैजुअल वे में कहा, उन्होंने कहा भाई मैं भी इसी से लेता हूँ तो आप मुझे क्यों डिमांड कर रहे, इसी को बोलो मैंने सब कुछ आपको ही दिया है। यू डिडंट गेट माई पॉइंट। समझ गया। उन्होंने बोला कि सब कुछ मंत्री जी से ही पूछिए, इन्हीं से बोलिए, इसके पास है तो यही करता है। तो अदरवाइज मैंने कहा ना, नो इंटरफेरेंस सबसे बड़ी बात है। और उमर साहब हैड बिन प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एंड आई वाज प्रेसिडेंट इन जम्मू रीजन।
तो वी टूर्ड whole of the Jammu region. We didn't left any corner during 2002 and 2008. I was this provincial president and he was the this president of the party. तो हमने पूरा दौरा किया और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से. और मुझे याद है कि जब उमर साहब बने चीफ मिनिस्टर तो ही वाज ऑन हिज टूर टू पुंछ रजौरी और वो पहला वो था अपना उनका टूर था उमर साहब का अपने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद. तो ही सर नहीं मैं बाई रोड जाऊंगा. बाई रोड जाने से हमें वो याद आएगा जब अपोजिशन में जहाँ रोड जाया करते थे बाई रोड. तो ही वुड हैव गॉन इन दिस बाई चॉपर आल्सो गवर्नमेंट चॉपर. उन्होंने कहा नहीं जाएंगे आती दफ़ा मैं उधर से आ जाऊँगा चॉपर पे. हाँ तो उमर साहब ही ट्राइज टू हेल्प द पीपल. चलिए दोनों शार्प तो हैं मान लिए आपकी बात चलिए कि दोनों बात नहीं जनरली आप देखिए वो था शार्प. लेकिन दोनों में ज़्यादा मतलब ठीक है लेकिन दोनों में ज़्यादा अगर आपको रैंक करना हो किसी को या आपको बात करनी हो कि दोनों में ज़्यादा अग्रेसिव कौन है पॉलिटिक्स को लेकर अपने काम धाम को लेके अपने कैबिनेट में अपने रवैये को लेके. देखिए जनता के चीफ मिनिस्टर का तल्लुक होता है. चीफ मिनिस्टर चाहता है कि लोगों के मसले हल हों प्रॉब्लम्स हल हों. तो वो तो हमको दोनों में लगा. उनका भी एजेंडा यही था इनका भी यही एजेंडा था. तो व्हेन वी विल fulfilling his agenda then naturally both were happy. ठीक है. और मुझे याद है एक दफ़ा कि ये जब उमर साहब दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे तो हमारा एनडीए के साथ उस वक्त अलायंस था. तो मेरे मिनिस्टर थे आप 2001-2 की बात कर रहे हैं ना. मैं कर रहा हूँ 2000 जब उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर थे ना थे 1-2 की बात है. मैं वो कर रहा हूँ कि जब उमर साहब मिनिस्टर थे और यूनियन मिनिस्टर थे सुरजीत सिंह बरनाला. तो एनडीए ने वो किया रिलीज़ अपना मैनिफेस्टो. तो वहाँ सरदार बरनाला साहब जो हैं उन्होंने कहा फारूक साहब और उमर साहब दोनों थे. उन्होंने कहा फारूक साहब आपने हमारे पीछे अच्छा अपना मिनिस्टर लगा दिया. जब आता है तो वो राशन लेके ही जाता है. मतलब आपके बारे में हाँ. तो मेरा मतलब कि वो मुझे बाद में कहने लगे यार आपने उसको क्या पटा के रखा है कि वो ऐसे कह रहा था. मैंने कहा जनाब हम तो चाहते हैं कि स्टेट में राशन आए. तो वो राशन हमको मिल जाता था. तो उसमें तो हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं दिल्ली से भी करने पड़ते हैं. मगर इन दो मिनिस्टर्स के साथ मैंने काम किया. एक डीपी यादव भी थे. अच्छा अब आते हैं रिसेंट टाइम्स में इस चुनाव पे के आसपास आते हैं आप पर. मैं जब लोगों से बात कर रहा था कि अजय सदोत्रा से बातचीत करने की कोशिश जारी है और उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाएं उनसे क्या क्या उनके बारे में थोड़ा सा होता है ना रिसर्च करते हैं हम लोग. तो लोगों ने बोला कि उनसे ये कहिएगा कि पूछिएगा कि उनको उमर अब्दुल्ला का जम्मू में कमांडर क्यों कहा जाता है. एक तो आपने बता ही दिया रीजन की आप जम्मू के प्रेसिडेंट हैं जम्मू रीजन के. और ये भी कहा कि जम्मू का ही कमांडर नहीं मतलब इन अ गुड सेंस दे सेड कि जम्मू का ही कमांडर नहीं लेकिन उनको उमर अब्दुल्ला का हिंदू कमांडर भी कहा जाता है. चूँकि जैसा मैंने इंट्रो में भी बताया जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स एक लंबे समय तक मुस्लिम सेंट्रिक देखी जाती रही है. क्योंकि कश्मीर में जो भी मुख्यमंत्री बना है जम्मू से गुलाम नबी आज़ाद को छोड़ दीजिए तो आपके मोस्टली मुख्यमंत्री कश्मीर से ही बनते रहे हैं यहाँ पे. तो इस पॉलिटिक्स की बड़ी चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री तो बनेगा एमएलएज के सिर पे. जी मेजॉरिटी एमएलएज कश्मीर के आएंगे तो नेचुरली वहाँ से बनेगा. अगर जम्मू वाले एमएलए अपने बनाएंगे तो पार्टी डेफिनेटली जहाँ से ज़्यादा बनेंगे वो वहाँ से बनाएंगे. इट इज़ पॉलिटिक्स. इसमें कोई सिंपल. और दूसरा ये है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही हैं. मैंने शेख साहब के साथ भी काम किया. मैं फारूक साहब के साथ भी किया. अब उमर साहब के साथ भी किया. और सिंस 76 आई जॉइन नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज तो तकरीबन समझिए 48 साल हो गए. तो वी आर कमिटेड टू द पार्टी, वी आर कमिटेड टू द पीपल एंड वी आर कमिटेड टू द प्रोग्राम पॉलिसीज ऑफ द पार्टी. पार्टी इज ए सेकुलर पार्टी.
Hindu, Muslim, Sikh, Isai, we believe in that. Or when this at the time of partition, there was a slogan of Sheikh Muhammad Abdullah. वो कहते थे शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख था। तो ये ऐसी पार्टी, अब ये जो कहना जी कश्मीर की, in 96 we won 4 people from Jammu district, not region, Jammu district. रीजन में तो ज़्यादा लोग थे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, एंड फारूक साहब मेड 8 मिनिस्टर्स, नॉट 4, 8, यानी 4 मिनिस्टर वर वन बाय द पीपल, वर गिवन वोट, दे वन, और 8 मिनिस्टर बनाए। अब आप कहें, लोग कुछ भी कहें, पर अब हम भी पार्टी में इतनी देर से चल रहे हैं, हमने कोई ऐसी बात नहीं देखी। हर बात डिस्कशन में होती है, सेकुलरिज्म की तरीके से होती है। ठीक है, पार्टी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और पार्टी के जनता आप पर ये भी इल्ज़ाम लगाती है अजय जी कि यार ये एक ऐसी पार्टी में है, आपकी पार्टी के चुनाव को लेकर जिस पार्टी में आप काम कर रहे हैं, कि यार वो जिस पार्टी में है वो पार्टी इतनी हिंदू फ्रेंडली पार्टी नहीं है। आपने अपने हिस्से के तो सफाई अभी दी है, लेकिन वो कहते हैं कि क्या ये अजय सदोत्रा का ये स्टैंड जो है जम्मू की जो हिंदू बहुल जनसंख्या है, डोगरा बहुल जनसंख्या है, या जो सिख जनसंख्या है, उसके साथ ये बेट्रे नहीं है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, जिसके सर पे जिस पर इल्ज़ाम लगते हैं कि उसने 87 का चुनाव रिग किया, जिस पर इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने तमाम मौक़ों पर जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। तो लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जहाँ आप कहते हैं मसले हल करने का प्रयास नहीं किया, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप एक इलेक्शन के बाद एक टूर करिए मर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी का। यहाँ मैं एमएलए रहा, और जो मैंने कहा कि मैं उस नालों से जाता था, आप लोगों से पूछिए कि जब मैं आया क्या था, आज क्या है। अगर वो बात होती तो फिर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए थी। फारूक साहब कह देते भाई कोई डेवलपमेंट नहीं करनी क्योंकि ये जम्मू है। दैट इज़ नॉट द केस, इट इज़ प्रोपोगंडा कि हमको वो कुछ ना कुछ तो कहना है। वी रूल्ड दिस स्टेट फॉर 35 years almost, but there was no any scam, there was no any such allegation, but कुछ ना कुछ तो एलिगेशन तो लगाना है। अब सपोजिंग, अब डोगरी में कहते हैं कि 2 लेडीज़ बड़ी सहेली थी आपस में। अच्छा। तो आपस में गप्पे मारती थी, तो एक सहेली पूछती है दूसरी सहेली को कि तेरी बहू कैसी है, बहू समझते हैं आप? तो उसने कहा बड़ी अच्छी है, बड़ा काम करती है। मैं सुबह सुबह जब मंदिर के लिए निकलती हूँ तो मुझे गरम गरम चाय पिलाती है, जब मैं वापस आती हूँ चाय पिलाती है, रात को पूछती है आपको सिर तो नहीं दबाना है, टांग तो नहीं दबानी है, तो वो तो बड़ी अच्छी है। दूसरे ने कहा ऐसा नहीं करना, ये सिर चढ़ जाएगी, कोई ना कोई नुक्स निकालो। उसने नुक्स ही नहीं, उसने फिर ऐसे करो, आटा गूंदते हिलती है ना, जब आटा गूंदना शुरू करी तो छोड़ डाल देना, तो आटा गूंदते क्यों हिलती है। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये वो बात है, कोई ना कोई नुक्स निकालना है। जब हमने एज मिनिस्टर डेवलपमेंट की, एज मिनिस्टर अगर डेवलपमेंट करनी हो, फंड्स जो हैं आफ्टर चीफ मिनिस्टर की इजाज़त से आते हैं। तो अगर वो बात होती यहाँ डेवलपमेंट नहीं होती। तो अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वी आर इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। चलिए, आप उन चंद नेताओं में से हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, जम्मू संभाग के साथ, और कांग्रेस के साथ नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। गठबंधन है वो अलग कहानी है। और लोग ये पूछते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को जम्मू संभाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही टिकट पे मान लीजिए, लेकिन क्या एक हिंदू सीएम मिल सकता है इस राज्य को? मतलब ये लोगों की जिज्ञासा है। मैं कह रहा हूँ कि वोट दीजिए, वोट दीजिए। आप सीएम बनना चाहते हैं? मैं नहीं बनना चाहता, ये तो लोग बनाते हैं, ये मैं नहीं बनना चाहता। मैं जम्मू के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बीजेपी की जो बातें हैं उनमें गुमराह मत होजिए। आपने बड़ी मार खाई है 10 साल, आपको बेरोज़गारी मिली है, आपके बच्चों को नशे की तरफ धकेला गया है, आपके बच्चे कितने नशे में मर गए हैं। और आप अगर देखेंगे, आप आंकड़े निकालिए कि 10 साल में कितने बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं और जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे
नशे से मरे हैं। ये जो बातें हैं लोगों को ये बातें चुभती हैं। आज आप नारा लगाते हैं हर घर नल और हर घर जल, आपको नल हो सकता है, जल नहीं हो सकता, क्योंकि नल में आपको कमीशन मिलती है। बीजेपी के एजेंडे को आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं एएनआई पे आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था, और बीजेपी ये इल्ज़ाम लगाती है कि अजय सदोत्रा के होते हुए, जम्मू में होते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे विचार करती है कि कश्मीर में श्रीनगर में मौजूद जो शंकराचार्य हिल है उसका नाम तख्ते सुलेमान कर दिया जाए। मतलब अगर लोगों को रेफरेंस ना पता हो तो श्रीनगर में अगर आप जाएँ तो श्रीनगर के बीचों बीच जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, मतलब पीर पंजाल वाली साइड नहीं, हिमालय वाली साइड, लद्दाख वाली साइड, हाँ, डल के अपोजिट, तो एक पहाड़ है जिसका नाम है शंकराचार्य हिल। वहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का, और वो श्राइन भी है जहाँ पे शंकराचार्य तपस्या करते थे। उसी का नाम तख्ते सुलेमान किए जाने के और उसको बदल की कयास लगाए जाते हैं और उसके इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। शंकराचार्य हिल का नाम तख्ते सुलेमान करने वाले हैं आप लोग। सदान जी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि अगर छोटा कोई वर्कर कहता, मैं सोचता शायद ये अनाड़ी है, शायद इसको नॉलेज नहीं है। आई वॉज सरप्राइज्ड। आवर कंट्री इज़ ए वेरी ग्रेट कंट्री, महान देश है। मेरे महान देश का महान होम मिनिस्टर वो भी इस बात को कहता है स्टेज पे। आई वॉज सरप्राइज्ड। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है हमारा मैनिफेस्टो, उसमें ये कहा गया है कि हम गंडोला बनाएंगे बिटवीन शंकराचार्य एंड दिस अपना हरि पर्वत। शंकराचार्य को तख्ते सुलेमान शुरू से कहा जाता है। मुस्लिम तख्ते सुलेमान कहते हैं, जम्मू के लोग शंकराचार्य कहते हैं। और कहीं वहाँ चेंज का वर्ड नहीं है। कोई कौन सी ऐसी अंग्रेजी है कि जहाँ चेंज ही नहीं लिखा है, आपको चेंज हो रहा है। मतलब ये इट इज़ अनफॉर्चुनेट। तो मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि उनको जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जम्मू के लोगों को गलत मज़हब के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की, उन्होंने लैंग्वेज के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की। आप बीजेपी के लोगों पे अटैक कर रहे हैं, और श्रीनगर में भी और जम्मू संभाग में भी ये चर्चा है कि अभी चुनाव से कुछ महीनों पहले बीजेपी के नेताओं के आपके पास फ़ोन आए और ये कहा गया कि आप पार्टी में शामिल हो जाइए, आपको न्योता दिया गया कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, और आपने मना कर दिया। और बीजेपी के लोकल नेताओं के फ़ोन आए होते तो आए ही होते। चर्चा ये है कि लोकल नेताओं के फ़ोन नहीं थे, टॉप लीडरशिप के 2-3 नेताओं के फ़ोन थे भाजपा में, और वो आपको लेकर आना चाहते थे आप पार्टी में। कितनी सच्चाई है इसमें, इस र्यूमर में कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी की तरफ से आपको अप्रोच नहीं किया गया? कभी नहीं किया। और मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जिस पर कोई सोच नहीं सकता कि ये कोई पार्टी चेंज कर सकता है। मुझे याद है कि जब मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट बनी तो मुफ्ती 14 वाली मुफ्ती साहब की जब कांग्रेस के साथ 2002 में, तो वहाँ कोशिश की जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8-10 MLAs को तोड़ दिया जाए ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हो जाए। तो मुफ्ती साहब के उधर चीफ मिनिस्टर के कमरे में डिस्कस हो रहा था कि किस किस MLA को काम किया जा सकता है उस पर। तो जब मेरी बात आई तो मुझे सीनियर मोस्ट ऑफिसर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा मुफ्ती साहब ने कि उस पर काम करना वक्त ज़ाया करने वाली बात है। Everybody knows. I am committed to the party, I am committed to the leadership, I am committed to the program and policies of the party. चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एजेंडे हैं उस पर तो मैंने उमर अब्दुल्ला से बात कर ही ली है। आपके क्या एजेंडे हैं जम्मू संभाग को लेकर? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि जम्मू संभाग को लेकर जो भी कोई काम करे, लेकिन साहब ये ना जम्मू और कश्मीर के बीच का डिवाइड ख़त्म कर दीजिए। पीर पंजाल रेंज ही जम्मू कश्मीर को अलग नहीं करती है, जम्मू कश्मीर को अलग अलग विचारधारा अलग करती है। वहाँ के लोग 370 को अब्रोगेट किए जाने पे एक दुख जारी करते हैं, और यहाँ के लोग 370 एब्रोगेट किए जाने पे खुशी जाहिर करते हैं। एकदम अलग है लाइन ऑफ थिंकिंग।
वहाँ के बीजेपी वहाँ लड़ती नहीं है और बीजेपी और कांग्रेस यहाँ लड़ते हैं। वो बोलते हैं कि साहब यहाँ पे यहाँ के नेताओं को, खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं या वो लोग जो जुड़े हैं, वो कम से कम क्लियरिटी दें। आखिरी सवाल, इसके बाद इंटरव्यू क्लोज करते हैं। यहाँ तक तल्लक है, लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो है ये एक यूनिफाइड तरीके से चलता था। स्पेशली आपने दरबार मूव बंद कर दिया है। दरबार मूव जो है, आप जम्मू के बिजनेसमैन से पूछिए, ही फील्स के मेरा काम बंद हो गया है। और जम्मू कश्मीर के दरबार से ऐसी बात थी, दोनों रीजन्स में अक्सर इंटरेक्शन होता रहता था और उससे एक यूनिफाइड स्ट्रेंथ बनती थी। तो वो कमज़ोर पड़ गई है और व्यापार में कमी आई है, इकोनॉमी भी डाउन हुई है। चलिए, ये थे अजय सोधोत्रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू नॉर्थ से कैंडिडेट। की बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे मितेश, आप ललन टॉप दिख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।